हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए धमाकेदार सेशन में। तो क्या हालचाल बेटा। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, वो क्या पढ़ा है। हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म चल रहा था हमारा, और रासायनिक गुणधर्म में हमने 4 रिएक्शनें लिखी थी बेटा। उसमें से एक पढ़ी हमने, और वो थी क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम कौन सी आगे वाली सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। आज का क्या गोल है आज हमारा। आज क्या गोल है बेटा, हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं हम, थर्ड नंबर की जो थी, और सेकंड नंबर की जो थी, और थर्ड नंबर की क्या है बेटा, हेलो एल्केन का अपचयन। जो फोर्थ नंबर का है उन धातुओं के साथ अभिक्रिया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। तो ठीक है बेटा, सीट बेल्ट बांध लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं बेटा। तो देखो, सबसे पहले हम विलोपन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। देखो विलोपन अभिक्रिया में क्या करना है, इस अभिक्रिया में होता क्या, पहले वो देखो। जैसे मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, मान लो बेटा मेरे पास ये है CH3 CH2 Cl। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। अब मुझे क्या करना है ना, मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा बेटा KOH जलीय से। किससे करवाऊंगा, KOH जलीय से। अगर मैं इसकी रिएक्शन KOH जलीय से करवाऊं, किससे करवाऊं, KOH जलीय से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब तो क्या होगा कि ये रिएक्शन कर लेगा कुछ ऐसा। क्या बाहर निकल जाएगा यहां से, KCl। क्या बाहर निकल जाएगा, KCl, और बन क्या जाएगा अपना CH3 CH2, और यहां क्या लग जाएगा OH, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, KCl। कुछ ऐसा काम हो जाएगा इसमें, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, एथेनेल, एथेनोल। ये क्या बन गया हमारा, एथेनोल, और बाहर क्या निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन ये विलोपन अभिक्रिया तो नहीं है। ये कौन सी अभिक्रिया है, याद करो याद करो याद करो, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्यों है, मैं रीजन भी समझा दूंगा तुमको, टेंशन नहीं लेनी जीवन में जब तक अमन सर साथ है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। ठीक है, क्यों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है, ये देखो। इसमें जैसे के का OH है, वो क्या टूटे, वो किस में टूटेगा, K प्लस में, और किस में टूटेगा बेटा, OH माइनस में। तो OH माइनस यहां पर इसके साथ जुड़ रहा है, तो नाभिक स्नेही का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या रख दिया हमने बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये SN1 और SN2 में जिसमें भी ज्यादा अनुकूल होगी, जिसमें भी ज्यादा फेवरेबल होगी, उस माध्यम से ये पहुंच जाएगी। ये अपन ने लास्ट क्लास में लिखा था। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ रहे हैं, विलोपन। अब ये विलोपन तो नहीं है। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसा लिखता, CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन में करवा देता बेटा KOH जलीय की जगह मैं ले लेता इसको एल्कोहली। कौन सी ले लेता मैं, एल्कोहली। अब जलीय और एल्कोहली में अंतर क्या है, इसका मतलब है बेटा KOH जलीय में है, और इसका मतलब है KOH एल्कोहली माध्यम के अंदर है। तो इसी से फर्क, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बेटा कि अगर जलीय है या अल्कोहली है। इसी से पता लगेगा हमको कि कौन सी विलोपन अभिक्रिया बनने वाली है और कौन सी नाभिक स्नेही बनने वाली है। इन दोनों में बहुत अंतर है। कैसे याद करना वो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा हो गया तब क्या करना है। अब ये सिर्फ और सिर्फ माध्यम प्रदान करने के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है बेटा, माध्यम प्रदान करने के लिए दिया गया है। इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, KOH दे रखा है बेटा आपको, और वो KOH कौन सा है, एल्कोहली है। तो ये KOH अंदर जाकर अभिक्रिया नहीं करेगा। ऐसे याद रखो, मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। अगर जलीय है तो ऐसे याद रखो, जलीय से ज और जा, अंदर जा, तो अंदर जाएगा तो अभिक्रिया तो करके आएगा। ऐसे याद रखना, जलीय मतलब जा, और अंदर जाएगा तो अभिक्रिया कर कर आएगा बेटा। KOH एल्कोहल ही है, अगर एल्कोहल वाला KOH हो गया तो बेटा वो अभिक्रिया नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया जाता है, माध्यम प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अब क्या होगा बेटा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब जो कुछ होना है सब क्लोरोएथेन के अंदर ही होना है। जो भी हमारा एल्किल हैलाइड होगा उसी के अंदर होना है।
अब देखो बेटा क्या होगा इसमें, ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है बेटा वो, अल्फा कार्बन। और अल्फा से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा से जुड़ा हुआ क्या कहलाता है बेटा, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, तीन। इन तीन हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, ऐसा तो नहीं, अरे क्या हो गया भाई, ऐसा देखो, ऐसा, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, तीन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक यहाँ लगा दूं और ये कितने हो गए बेटा, दो। लिख सकता हूं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये यहां से Cl, यहां से Cl किसके साथ बाहर निकल जाएगा, HCl के साथ, और ये बन क्या जाएगा बाहर, क्या निकल जाएगा इधर, HCl। इधर क्या बचेगा, CH2, दो बच जाएंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, HCl। अब ये क्या बन जाएगी, इसका नाम क्या अब हो जाएगा, एथीन। हुआ क्या इसमें, विलोपन हो गया, किसका विलोपन हो गया, हेलोजन का विलोपित हो गया ये हेलो एल्केन से। तो ये किसके साथ विलोपित होगा, हाइड्रोजन के साथ में। कौन से हाइड्रोजन के साथ में, बीटा वाले से। बीटा कौन सा होता है, अल्फा से जुड़ा हुआ। तो अब इसका नाम मैं ऐसा भी रख सकता हूं कि ये क्या है बेटा, बीटा विलोपन है। क्या है ये, बीटा विलोपन। एक नाम मैं इसका और रख सकता हूं, और वो एक नाम इसका मैं और ये रख सकता हूं, देखो ध्यान से। इसमें हुआ क्या है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब नहीं समझे हम बेटा। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा नाम है ये। देखो, वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन एक्स। तो वी मतलब निकल रहा है, ये दो लोग निकल रहे हैं, कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन। HCl बाहर निकल रहा है, किससे, हेलो एल्केन से। और ये कब निकलेगा, जब KOH या फिर NaOH किसमें हो, एल्कोहली में। अगर जलीय दे दिया तो वो अंदर जाएगा और अभिक्रिया करेगा, फिर वो रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बन जाएगी। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं है, क्यों, क्योंकि अब इसमें विलोपन हो गया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। या फिर क्या बन जाएगा बेटा, ये वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब आगे देखो बेटा, मान लो कि ये जैसे तुम्हारे पहला एग्जांपल से मैंने तुमको कुछ बताया, दूसरा कुछ पॉइंट बताया, अब तीसरा पॉइंट देखो। मैं इसमें ऐसे कर देता, इसमें मैं ऐसा कर देता, CH3 CH CH2 CH2, और यहां मान लो मैंने लगा दिया बेटा Br। अब आपको इसकी रिएक्शन दो लोगों से करवानी है। एक बार तो इसकी रिएक्शन करवानी है बेटा KOH जलीय से, और एक बार इसकी रिएक्शन बेटा करवानी है आपको KOH एल्कोहली से। दो लोगों से इनकी रिएक्शन करवानी है। अब बताओ मुझे क्या बनेगा। देखो, KOH जल ही होता है, तब वो क्या करता है, अंदर जाकर अभिक्रिया कर लेता है, और वो कौन सी अभिक्रिया बन जाती है बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बन जाती है। अब क्या बनेगा, ये यहां क्या बन जाएगा, CH3 CH2 अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो अभिक्रिया करके आएगा, अभिक्रिया करके आएगा तो नाभिक स्नेही को जोड़ देगा और खुद बाहर निकल जाएगा KCl। इसमें बताओ, इसमें KOH अल्कोहल ही है, मतलब ये माध्यम प्रदान करने के लिए दिया गया, मतलब इसमें बीटा विलोपन होगा, मतलब इसमें वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगा। यस सर, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, यही तो टैलेंट है। इधर आओ, कैसे, देखो, ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़ा हुआ कौन सा है, बीटा कार्बन। तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल रहा है, ब्रोमीन, और क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से HBr। एक सेकेंड, यहां यहां KCl नहीं बेटा, KBr बाहर निकलेगा, कबीर, क्योंकि आगे मैंने ब्रोमीन ले रखा है ना, इसलिए। यहाँ हो, यहाँ क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, HBr। अब क्या बच रहा है बताओ, ये बाहर जा चुका है, यहाँ का एक हाइड्रोजन जा चुका है। अब यहाँ से इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, दो बॉन्ड खाली हो गए। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। आई होप ये इतना समझ आया होगा। अब क्वेश्चन आ गया, बीटा विलोपन अभिक्रिया कैसे लिखो, तो तुम ये थोड़ी लिख कर आओगे, तुम ये लिख कर आओगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसकी अभिक्रिया इससे करवाओ तो क्या बन रहा, तो ये लिख कर आओगे। मैंने तो तुमको समझाने के लिए ऐसा ऐसा बताया है।
ठीक है, अंदर जा जाएगा तो अभिक्रिया करके आएगा जलीय एल्कोलीय में ऐसा। अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, वन ब्रोमोप्रोपेन। वन ब्रोमोप्रोपेन से क्या बन गई, प्रोपेनॉल, और क्या बन गई बेटा, प्रोपीन। अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। अब चलो आगे, अब हम करते हैं इसकी कुछ बेटा प्रैक्टिस। क्या करते हैं, प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो 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 बेटा देखो। पहला क्वेश्चन, मान लो बेटा मैंने ऐसा लिखा, CH3 CH CH, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे लगा दिया मैंने बेटा Br। और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किससे, KOH अल्कोहली से। जैसे ही KOH आ जाए, सबसे पहले देखो बेटा वो अल्कोहलीय है या जलीय है। अगर जलीय है तो अंदर जाएगा, अभिक्रिया करेगा, SN1 SN2 बन जाएगी। अगर अल्कोहलीय है तो विलोपन वाली हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला, बीटा वाले कार्बन से तुमको हाइड्रोजन निकाल लेना है। अब देखो ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा हुआ कौन सा है बेटा, ये बीटा कार्बन। अब इस ये कौन सा है, ये भी तो बीटा डैश है, इसको मैंने बीटा डैश बोल दिया। अगला बीटा, भाई हेलोजन से जुड़ा हुआ कौन सा होता है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा, बीटा। अब वो इधर भी है और उधर भी है, तो मैंने एक को क्या बोल दिया, बीटा डैश। अब इससे दो उत्पाद बन जाएंगे। क्यों, ब्रोमीन इस वाले बीटा के साथ जा सकता है, ब्रोमीन इस बीटा के साथ जा सकता है, तो दो उत्पाद बन जाएंगे। अब दो उत्पाद क्या क्या बनेंगे देखो, अगर ये बीटा डैश वाला जाए तो ये यहां से हाइड्रोजन निकालेगा और यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, तो ये कितने दो बच जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसा। और एक ऐसा भी कर सकता है ये कि यहां से हाइड्रोजन निकाले, यहां से निकालेगा तो HBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, CH3। एक बार पहले मैं इनके नाम लिखना चाहूंगा, इनके नाम क्या है। इसका नाम क्या है, 2 नंबर पे कुछ आ रहा है, 2 पर कौन आ रहा है बेटा, ब्रोमो आ रहा है। कितने कार्बन है, टोटल ब्यूटेन है। नाम लिखना मैंने तुमको सिखा चुका हूं बच्चों में। इसका बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्यूटीन। अब इसमें दो उत्पाद बन चुके, अब हमको ये छांट लेना है कौन ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल वो मुख्य है, जो कम स्टेबल वो अल्प। मैं बोल रहा हूं मेरी मर्जी से, मेरा मन, मेरा मन कहने लगा, यही है, यही कह रहा है मेरा मन। क्या बोल रहा है मेरा मन, कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या बन जाएगी बेटा, मुख्य है। अरे मुख्य ऐसे लिखोगे क्या मन सर, मुख्य। और ये क्या बन जाएगी बेटा, अल्प। ये क्या बन जाएगी, अल्प। इसके पीछे कारण है, मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 10% और ये 90%। अगर ये 99 तो ये 1, अगर ये 60 तो ये 40, अगर ये 50 तो ये भी 50, है ना। गलती, बराबर मात्रा में कैसे बन जाएगा, ये अधिक बन रहा है। अब क्यों बन रहा है, इसके पीछे का कारण है बेटा सेजेव नियम। इसके पीछे का कारण क्या है, सेतजेफ नियम। एक साइंटिस्ट है भाई साहब, ये सेतजेफ नियम। इन भाई साहब ने क्या बोला, ध्यान से देखना, सेजेव नियम क्या है। इन्होंने बोला कि विलोपन अभिक्रिया में, क्या बोला मैं वो लिख रहा हूं ना, सेजेव नियम में विलोपन अभिक्रिया में, शॉर्ट में लिखूंगा मैं ना, विलोपन अभिक्रिया में, अभिक्रिया में यदि एक से अधिक एल्किन बनती है, एक से अधिक एल्किन बन रही है, एक से अधिक एल्किन बनती है, एक से अधिक एल्कीन बनती है, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है, जिसके पास, जिसके पास अधिक प्रतिस्थापी समूह हो,
जिसके पास अधिक प्रतिस्थापी समूह हो। ये है बेटा, क्या लिखा है देखो मैंने, विलोपन अभिक्रिया में यही है। वो एल्कीन, यदि एक से अधिक एल्कीन प्राप्त होती है, कभी एक से ज्यादा प्राप्त हो जाए, तब वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके पास क्या हो, ज्यादा प्रतिस्थापी समूह। अब एक बार आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इसमें डबल बॉन्ड ये रहा, इसको पकड़ लो, इससे कितने प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं? दो। गलत। कितने? एक। CH2 CH3 एक ही जुड़ा हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड को पकड़ लो, इसमें कितने प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए? दो। एक CH3 और दूसरा CH3, और इसमें तो एक ही जुड़ा है एथिल, उसमें दो मेथिल जुड़े हैं। तो क्या बोल रहा है ये कि जिसके पास ज्यादा प्रतिस्थापी समूह हो, और ज्यादा प्रतिस्थापी समूह होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगी, और ज्यादा स्टेबल होगी तो उस पे क्या होगा बेटा, वो ज्यादा बन जाएगी। तो अपन ने ऐसा लिख दिया। अब मैं तुमको इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन भी बता देता हूं। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, सिस्टम से जुड़ी हुई क्या कहलाती है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए क्या कहलाते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। भाई ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए क्या कहलाते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके पास बताओ मुझे कितने हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, दो, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ध्यान से देखना। अल्फा हाइड्रोजन, सिस्टम से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है, इधर भी क्या है, अल्फा कार्बन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन, इसके पास तीन हाइड्रोजन, टोटल कितने, छह, दो है और इधर कितने, छह। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, वही ज्यादा एल्कीन बनेगी, वो उतना ही स्टेबल होता है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन है बेटा, हम क्लास 11 के अंदर पढ़कर आते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा बने, और अल्फा हाइड्रोजन ना समझ आया ना तुमको, तो तुम ये देख लेना, जिसके पास ज्यादा प्रतिस्थापी समूह होगी वो एल्किन क्या होगी बेटा, ज्यादा बनेगी। तो आपको इसमें कुछ ऐसा ऐसा काम कर लेना है। क्या ये आपको ढंग तरीके से दिख रहा है, एक एक चीजें आपको समझ आ रही होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब आगे देखो आप, अब क्या करने वाले हैं हम, प्रैक्टिस चल रही है, एक क्वेश्चन ऐसा करा, आगे देखो एक दो क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको ऐसे। मान लो कि मैंने ऐसा करा, कैसा करा बेटा, ऐसा, कैसा, ऐसा, यहां लगा दिया बेटा मैंने Cl, यहां लगा दिया बेटा मैंने Br, और यहां बेटा मैंने लगा दिया तुम्हारा Cl। अब इसकी रिएक्शन बेटा तुमको करवानी है KOH एल्कोहली से, KOH एल्कोहली से। इसकी भी रिएक्शन किससे करवाओगे, KOH एल्कोहली से। जलीय वाले तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ अब, ठीक है, बट आप कहानी याद रखना जलीय वाले की क्या होगी। आगे देखो अब, इन क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी और कौन सी एल्कीन कम बनेगी। देखो सबसे पहले तो यहां से Cl है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है बेटा, अल्फा, और इससे जुड़ा हुआ क्या कहलाता है, बीटा। तो ये भी एक बीटा है और ये भी एक बीटा है, कहां से निकालना है तुमको, यहां से और यहां से। तो इसमें दो एल्कीन बन जाएगी। इधर देखो, पहले तो मैंने ऐसा कंपाउंड बनाया, ऐसा, अगर ये Cl यहां से निकले तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहां पर, मैंने लगा दिया बेटा यहां पर, यहां पर। अगर ये यहां से निकले, कहां से निकले, यहां से, तो वो डबल बॉन्ड कहां जाएगा बेटा, यहां पर। बस। अब देख लो कौन ज्यादा स्टेबल है, देख लो ध्यान से। अगर मैं इसका आईयूपीसी नाम देखूं, इसका आईयूपीसी नाम देखूं, तो आईयूपीसी नाम से क्या करोगे तुम, एक दो तीन चार पांच, ये करोगे, तो ये क्या बन जाएगी, टू पेंटीन। ये क्या बन जाएगी बेटा, टू पेंटीन। जब तुम आईयूपीसी नाम इसका देखोगे तो इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, कोई डबल बॉन्ड इधर पे कम आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, टू पेंटीन। तो ये तो सेम ही हो गया ना सर, ये दोनों तो क्या हो गई बेटा, सेम। क्या इसमें सेजेब नियम लगाऊं मैं, बताओ। सेजेब नियम कब लगता है, जब एक से ज्यादा एल्कीन बन रही है। ये दोनों तो क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का आईयूपीसी नाम भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अरे आईयूपीसी नाम सेम हुआ तो सेम कंपाउंड हो गया ना भाई।
आगे देखो, इसमें करो ये काम तुम। अपन अगर ये काम इसमें करते हैं बेटा, तो देखो ये है अपना क्या, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ क्या कहलाता है बेटा, बीटा कार्बन। इससे भी जुड़ा हुआ क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, बीटा विलोपन बोल देंगे बेटा। इज दैट क्लियर क्या? आगे देखो अब, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाओगे क्या होगा, ब्रोमीन उसके साथ निकल जाएगा। एक बार तो यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। अगली बार अगर ये इस वाले से निकले तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्या नाम होगा, एक क्या। अब इसका आईयूपीसी नाम लिख के देखो, आईयूपीसी नाम लिख के देखो, अलग अलग है तो हम लगाएंगे इसमें कुछ। इसका आईयूपीसी नाम देखोगे तो इसका नाम आ जाएगा बेटा 2 ब्यूटीन। इसका आईयूपीसी नाम क्या आ जाएगा बेटा, 2 ब्यूटीन। इसका आईयूपीसी नाम क्या आ जाएगा बेटा, 1 ब्यूटीन। अब ये चेक करो कि कौन मुख्य है और कौन अल्प है। अगर मैं ढंग से देखूं, मेरा सेजेब नियम लगाऊं, तो सेजेब नियम से इसको पकड़ लो, एक और दो प्रतिस्थापी समूह है, इसको पकड़ लो, एक ही प्रतिस्थापी समूह है, तो वो एल्किन ज्यादा बनती है सेजेब नियम के अनुसार जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी समूह होते हैं। तो इसमें ज्यादा प्रतिस्थापी समूह कौन से, इस वाली। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, मुख्य, ज्यादा मात्रा में। ये क्या बन जाएगी बेटा, अल्प। ये नीचे वाले की स्टोरी लिख रहा हूँ, ऊपर वाले की नहीं लिख रहा हूँ मैं, कोई ऊपर वाले की ना समझ ले। ये दोनों क्या है बेटा, दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है, ध्यान रखना बच्चों। इज दैट क्लियर क्या, पक्का? यस सर। अब आ गो यहां पर, अब इसमें Cl से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा बेटा, बीटा कार्बन। ये भी क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। और ये भी क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। अब कितने बीटा हो गए, 3। अब कितने उत्पाद बनेंगे, 3। कहां कहां से हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 जगह से। पहला हाइड्रोजन मैं यहां से निकाल रहा हूं, पहले तो मैं इसको एज इट इज बना रहा हूं, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर डब्लू है, ये तो डब्लू बना दो, फिर डब्लू बना दो, ऐसा, 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 ऐसा। अब बताओ मुझे, पहला मैं यहां से निकाल रहा हूं, दिख रहा तुमको, यहां से निकाल रहा हूं, यहां से निकालूंगा तो डबल बॉन्ड कहेगा यहाँ। अगला मैं यहां से निकाल रहा हूं, वो अगला ऊपर वाले से हाइड्रोजन से निकाल रहा हूं। ऊपर वाला तो दिखाया ही नहीं मैंने, ऊपर वाला तो दिखाया ही नहीं, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, यहां से निकाल दिया। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इसका आईयूपीसी नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे, आईयूपीसी नाम लिख के देख लो, अगर जो सेम हो रहा है उसको हम हटा देंगे। इसका आईयूपीसी नाम लिखोगे तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3 पे तो क्या आ रहा है बेटा, मैथिल, 3 मैथिल। और टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं बेटा, 5। और डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 2 पर, तो क्या लिख दोगे, 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसका भी नाम क्या आ जाएगा बेटा, 3 मेथिल 2 पेंटीन। तो ये दोनों सूगले तो क्या हो गए बेटा, सेम हो गए। सूगले मतलब अपना डायलॉग है, 2 इन। ये दोनों तो आईयूपीसी नाम क्या हो गया इनका, सेम। तो मैं एक को हटा देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, इसको हटा देता हूं, क्योंकि दोनों का आईयूपीसी नाम क्या हो गया बेटा, सेम। दोनों का आईयूपीएसी नाम हो गया बेटा सेम, प्लस। और एक कहां से निकाला था बेटा हमने, ऊपर से, ये वाला। अब इसको चेक करो, इसका इसका जब तुम आईयूपीसी नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, आईयूपीसी नाम तो अलग ही आएगा, खैर मैं आईयूपीसी नहीं लिख रहा, अलग ही आएगा। चाहो तो हम लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब मुख्य ख्याल में बता दो बस, इसमें प्रतिस्थापी समूह कितने हैं, 1 2 3। इसमें प्रतिस्थापी समूह कितने हैं, 1 2। ओ अब क्या करें सर, इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं और इसमें कितने प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं बेटा, 3। तो 3 प्रतिस्थापी समूह वाली ज्यादा स्टेबल होगी अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, 90%। और ये क्या बन जाएगी बेटा, 10%। क्योंकि इसमें 2 ही प्रतिस्थापी समूह और उसमें कितने प्रतिस्थापी समूह है बेटा, 3 प्रतिस्थापी समूह। और 3 प्रतिस्थापी समूह, तो आपको ऐसा ऐसा काम करने का बस, और करना ही क्या है जीवन में, बोलो यार बेटा। अब आगे आ जाओ, अब 1 2 क्वेश्चन और देखो आप। अगर मान लो कि मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नहीं है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड के अंदर। 1 ब्रोमो
नहीं, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ। क्वेश्चन सही होना चाहिए बस ये, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ। ये काम करना है हमको। अब जब भी ऐसा काम आ जाए तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 2 का मतलब यहां क्या लग जाएगा बेटा, Br। 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है मतलब कि आपको क्या करना है बेटा, CH3 CH2 CH2 Br, ऐसा काम करना है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, मुझे 1 नंबर से 2 नंबर पे जाना है तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो इस सुगले की रिएक्शन करवा दूं मैं, इसकी रिएक्शन करवा दूं बेटा मैं। अगर मैं इसमें बीटा विलोपन लगा दूं, बीटा विलोपन कब लग सकता है, जब इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं, KOH एल्कोहली से, KOH एल्कोहली से। तो क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन या फिर यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो मान लो कि मैंने वहां से निकाला तो यहाँ क्या बन जाएगी, प्रोपीन। ये अभी जो अपन काम कर रहे थे वो यही है, ये क्या बन जाएगी बेटा, प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन आपको अब इससे कर ये बनाना है आपको। तो प्रोपीन की रिएक्शन में किससे करवा दूं, HBr से करवा दूं क्या वापस, HBr से करवाऊंगा तो ब्रोमीन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम, मार्कोनिक फ्लू लग जाएगा ना भाई। ब्रोमीन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, तो कहां चल जाएगा, यहां पर। और लेकिन मुझे कहां लाना है, यहां पर। तो क्या करूं मैं इसमें, H2O2 डाल दूं। H2O2 डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, एंटी मार्कोनिक। ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, कहां है, अधिक यहां पर, और वो बन जाएगा। बस, आसान था ना क्वेश्चन, आसान था ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ऐसा ऐसा मजा आ जाएगा आपको केमिस्ट्री के अंदर। बहुत आसान काम करा मैंने ना। अब देखो, एक क्वेश्चन और दे दो सर, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो कि मैंने दिया बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा ये, ठीक है, 2 आयोडोब्यूटेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन दे देता हूं मैं, क्वेश्चन सही होना चाहिए बस ये। 2 ब्रोमोब्यूटेन से आपको बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन, ये बनाना है बेटा। अच्छा सा दिख रहा होगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये ब्यूटेन है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पर ब्रोमो, 2 पर क्या आ गया बेटा, ब्रोमो। इससे क्या बनाना है अपन को, 1 आयोडोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन का मतलब ये ब्यूटेन है और यहाँ क्या लगा दो बेटा, आयोडीन। अब क्या काम करें हम बताओ, क्या ही काम करें, क्वेश्चन सही होना चाहिए बस ये। सबसे पहले तो तुम ऐसा करो, इसको क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन सही नहीं है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, समझ गया मैं। ऐसा करो, इसको तो कर दो आयोडो और उसको कर दो ब्रोमो, ऐसा। इसको तो कर दो बेटा आयोडो, अरे दादा क्या कर रहा है, इसको तो कर दो आयोडो, आयोडो, और इसको कर दो बेटा 1 ब्रोमो, ऐसा। अब बताओ, यहां आयोडीन है और यहां ब्रोमीन है, ये बनाना है। सबसे पहले तो मैं क्या काम करूं बेटा, मुझे इतना पता चलना चाहिए कि मैं इसमें इसका बीटा विलोपन करना चाहता हूं। बीटा विलोपन करने के लिए मुझे KOH कैसा लेना पड़ेगा, एल्कोहली। और जैसे मैं अल्कोहली लूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आयोडीन, ब्यूटीन, ये वाली। और ये ब्यूटीन बनते ही मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूंगा, HBr से। और मुझे 2 नंबर पर नहीं, वहां चाहिए तो मैं कौन सा ले लूंगा बेटा, परोक्साइड। और परोक्साइड ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा। कैसा बन जाएगा, ऐसा। ये लो बस, खत्म कहानी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे यार आसान सा काम था ये, आ गया हो बेटा। अब हम क्या करेंगे इनका अपचयन। अपचयन तो आसान है, अपचयन के लिए हमने हेडिंग लगा रखी है। देखो हेलो एल्केन का अब क्या करने वाले बेटा हम, अपचयन। अपचयन कैसे करते हैं ध्यान से देखना।
एल्किल हैलाइड का मैं क्या करने वाला हूं बेटा, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है, और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए अपचायक की जरूरत होगी। अपचायक की किसकी जरूरत होगी, अपचायक की। और अपचायक कौन कौन से लेने में अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। बस ये याद रखो कि अब हाइड्रोजन, एल्किल हाइड में हमको क्या जोड़ने हैं, हाइड्रोजन। और बहुत सारे हाइड्रोजन मिल सकते हैं, क्योंकि हम किसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर, अपचायक का। जैसे ही अब यहाँ पे यूज करेंगे, मान लो मेरे पास ये दो है, वैसे तो बहुत सारे मिल सकते हैं, मान लो ये दो है, तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन है, एक दे दो एक्स को तो ये क्या बन जाएगा, एच एक्स। और एक दे दो किसको, आर को, तो ये क्या बन जाएगा, आर एच। अब ये तो क्या हो गई बेटा, एल्केन। हम इसको क्या बोलते हैं, एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और ये हमारा क्या था बेटा, एल्किल हैलाइड, या फिर ये क्या था, हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड। अब मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूं तुमको। एक दो क्वेश्चन देखो बेटा, मान लो बेटा मैंने लिखा CH3 CH2Cl, और तुमने इसका क्या कर दिया बेटा, अपचयन। और जब तुम इसका अपचयन करोगे तो क्या बनेगा, देखो HCl बाहर निकाल दो, CH3 और CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अब एथेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। बस, बहुत आसान, एज यूजुअल जो हम काम करके आते हैं, ये कुछ वैसा ही है बेटा। बोलो यार। अब ये काम होने के बाद अब बस आप ये चेक करो कि हमको अपचायक कौन कौन से लेने हैं। अपचायक हम यहाँ पे ले सकते हैं, Li AlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम ले सकते हैं बेटा NaC2H4H प्लस C2H5OH प्लस Na, इसका नाम बुबोप्लांक है। और हम अपचायक ले सकते हैं बेटा ZnHCl। और हम अपचायक ले सकते हैं बेटा निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम। हम इन सब का किसी का भी एक का यूज करके हम ऐसा काम कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसा दिया होता, कैसा दिया होता, यही लिखता हूं मैं। मान लो बेटा मैंने ऐसे दिया होता कि आपको दे दी मैंने क्लोरोबेंजीन, ये खैर मैं वापस भी पढ़ाऊंगा, क्लोरोबेंजीन, और इसका मैं अपचयन करने के लिए दे दूं आपको, किसी भी अपचायक की उपस्थिति में एक HCl बाहर निकाल दो, और बन क्या जाएगी बेटा, बेंजीन। और बन क्या हो जाएगा बेटा, HCl। ऐसा ऐसा कुछ काम हो जाएगा इसके अंदर। बोलो यार, बहुत आसान आसान सा है ये ना, ठीक है। तो अब देखो, हमने कहाँ से क्या शुरुआत करी थी, देखो हेलो एल्केन की अभिक्रिया पड़ी थी। हेलो एल्केन की अभिक्रिया में विलोपन अभिक्रिया देखा हमने। विलोपन अभिक्रिया कुछ ऐसी होती है बेटा, ठीक है। विलोपन अभिक्रिया नाभिक स्नेही साथ साथ समझे मैंने कौन कौन सी क्या होनी है। फिर इसके बाद में हमने कुछ प्रैक्टिस करी यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने आपको दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम हेलो एल्केन का अपचयन कर चुके थे, ठीक है। अब हम करेंगे आपका बेटा थैंक यू। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। अभी तक आप ये सारा काम जो है, प्रॉपर नोट्स बनाओ इनके, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नीट जेई बोर्ड सब में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम गलतियाँ होगी, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक पढ़ने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।